क्या आपने कभी सोचा है कि सत्ता का घमंड कैसे इंसान को इंसान से दानव बना देता है? आज की यह सच्ची घटना आपके रोंगटे खड़े कर देगी। और जो अंत में हुआ वो इतना हैरान करने वाला था कि पूरे शहर में महीनों तक चर्चा रही। तो बने रहिए इस कहानी के साथ, क्योंकि जो आपको पता चलने वाला है वो आपकी सोच पूरी तरह बदल देगा। राजस्थान के एक छोटे से शहर रामगढ़ की बात है, जहां पुलिस इंस्पेक्टर रणवीर सिंह राठौर का नाम सुनते ही लोगों के कदम कांपने लगते थे। इलाके में उसकी धाक थी, रुतबा था, और था तो बस एक अहंकार जो उसकी रगों में खून की तरह दौड़ता था। रणवीर सिंह ऐसा इंसान था जिसने अपने पद का इस्तेमाल सेवा के लिए नहीं बल्कि अपनी मनमानी करने के लिए किया था। उसकी मूंछों पर ताव था, चाल में अकड़ थी और आंखों में एक ऐसा तिरस्कार जो साफ बताता था कि वो खुद को दूसरों से बहुत ऊपर समझता है। शहर के लोग कहते थे कि रणवीर के अंदर इंसानियत नहीं बची, सिर्फ वर्दी का घमंड है। और वो घमंड इतना बढ़ चुका था कि उसे न कानून की परवाह थी, न किसी इंसान की इज्जत की। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, और वो दिन आ गया जब उसके इसी घमंड ने उसे एक ऐसी जगह ला खड़ा किया जहां से लौटना नामुमकिन था। ये कहानी उसी दिन की है जब एक छोटी सी घटना ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया और रणवीर सिंह के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। उस दिन गर्मी की दोपहर थी, सड़कें तपती हुईं, आसमान में सूरज आग उगल रहा था और रणवीर सिंह अपनी पुलिस जीप में बैठा शहर की गश्त पर था। उसके साथ दो कांस्टेबल थे जो हमेशा की तरह चुप बैठे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इंस्पेक्टर साहब के सामने बोलना मतलब मुसीबत मोल लेना। रणवीर की आंखें सड़क पर दौड़ रही थीं, कोई शिकार ढूंढ रही थी, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे वो अपनी ताकत दिखा सके। तभी सामने से एक आर्मी का ट्रक आता दिखाई दिया, हरे रंग का भारी ट्रक जिस पर आर्मी के निशान साफ बने थे। कोई और होता तो रास्ता दे देता, सलाम ठोक देता, लेकिन रणवीर सिंह तो रणवीर सिंह था। उसने तुरंत अपनी जीप ट्रक के सामने लगा दी और हाथ का इशारा किया। रुकने के लिए कांस्टेबल हैरान रह गए। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, सर, ये आर्मी का ट्रक है। लेकिन रणवीर ने घूर कर देखा और बोला, मुझे दिख रहा है, तुम चुप रहो। उसकी आवाज में वही अहंकार था जो हमेशा रहता था। आर्मी ट्रक धीरे धीरे रुका। ड्राइवर की सीट से एक युवा जवान उतरा। उसकी उम्र करीब 35 साल की होगी। चेहरे पर गंभीरता थी लेकिन आंखों में सम्मान। उसने रणवीर सिंह की तरफ देखा और विनम्रता से पूछा, जी, क्या बात है? कोई समस्या है क्या? रणवीर सिंह जीप से उतरा। उसने अपनी बेल्ट ठीक की, अपनी टोपी सीधी की और घमंड से भरी आवाज में बोला, पेपर्स दिखाओ, और ट्रक में क्या है वो भी बताओ। जवान थोड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, सर, यह आर्मी का ऑफिशियल ट्रक है, हमारे पास सारे पेपर्स हैं, हम बॉर्डर से आ रहे हैं और कैंप जा रहे हैं। लेकिन रणवीर को तो बस अपनी ताकत दिखानी थी। उसने ऊंची आवाज में कहा, मैं जानता हूं क्या है और क्या नहीं। मैंने कहा ना, पेपर्स दिखाओ और ट्रक खोलो, अभी खोलो। जवान की आंखों में गुस्सा आया, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने धीरे से कहा, सर प्लीज, ये ठीक नहीं है, हम ड्यूटी पर हैं और देर हो रही है। अगर आपको कोई शंका है तो हमारे ऑफिसर से बात कर लीजिए। लेकिन रणवीर सिंह ने ठहाका लगाया और बोला, ऑफिसर? तुम्हारा ऑफिसर मेरे सामने क्या है? मैं यहाँ का इंस्पेक्टर हूं, यहाँ मेरा राज चलता है, समझे? इतने में ट्रक के पीछे से कुछ आवाजें आईं। जवान थोड़ा घबराया। उसने रणवीर से कहा, सर प्लीज, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, हमें जाने दीजिए, यह बहुत जरूरी है। लेकिन रणवीर का अहंकार और बढ़ गया। उसे लगा कि ट्रक में जरूर कुछ गलत चीज है, वरना ये इतना क्यों घबरा रहा है। उसने अपने कांस्टेबलों को इशारा किया, जाओ, ट्रक का पिछला दरवाजा खोलो। कांस्टेबल हिचकिचाए, लेकिन जब रणवीर ने गुस्से में देखा तो वे आगे बढ़े। जवान ने बीच में आकर रोकने की कोशिश की, नहीं सर प्लीज, मैं आपको सब समझाता हूं। लेकिन रणवीर ने उसे धक्का देकर अलग कर दिया और खुद ट्रक के पीछे गया। उसने दरवाजे का ताला तोड़ने का इशारा किया। जवान की आंखों में आंसू आ गए। उसने आखिरी बार कहा, सर, यह आप गलत कर रहे हैं। लेकिन रणवीर ने सुनी अनसुनी कर दी। जैसे ही ट्रक का दरवाजा खुला, रणवीर सिंह सहित सभी लोग जो कुछ देखा उससे स्तब्ध रह गए। ट्रक के अंदर 20 से 25 लकड़ी के ताबूत रखे थे, सभी तिरंगे से ढके हुए, और हर ताबूत पर एक नाम लिखा था। वातावरण एकदम से भारी हो गया। आसपास जो लोग इकट्ठा हो गए थे वे सब चुप खड़े थे। रणवीर के चेहरे का रंग उड़ गया। कांस्टेबल सकते में आ गए। जवान वहीं बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा।
वो रो रहा था और कह रहा था, मैंने कहा था ना, मैंने आपसे विनती की थी। ये हमारे शहीद साथी हैं। ये वो जवान हैं जिन्होंने बॉर्डर पर देश के लिए अपनी जान दे दी। हम उन्हें उनके घर पहुंचा रहे थे। उनके माता पिता इंतजार कर रहे हैं। और आपने आपने तब वो इतना कहकर चुप हो गया क्योंकि शब्द गले में अटक गए थे। रणवीर सिंह पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा था। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्या कहे। आसपास की भीड़ बढ़ती जा रही थी। लोगों ने जैसे ही देखा कि ट्रक में शहीदों के ताबूत हैं, कई लोग हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कुछ महिलाएं रोने लगीं, कुछ बुजुर्गों ने सलामी दी। लेकिन रणवीर सिंह की तरफ सबकी निगाहें गुस्से से भरी थीं। कोई फुसफुसाया, इंस्पेक्टर साहब ने शहीदों के ट्रक को रोक दिया। कोई बोला, शर्म नहीं आती इन्हें। भीड़ में से एक बुजुर्ग आदमी आगे आया। उसने रणवीर को घूरा और कहा, इंस्पेक्टर साहब, आपने जो किया है वो बहुत गलत है। ये वो जवान हैं जिनकी वजह से आप यहाँ सुरक्षित खड़े हैं, और आपने इनके साथ यह व्यवहार किया। रणवीर ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शब्द नहीं निकले। उसका घमंड अब धूल में मिल चुका था। वो समझ गया था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब क्या हो सकता था। उसने अपने अहंकार में एक ऐसी हरकत कर दी थी जिसे माफ नहीं किया जा सकता था। तभी ट्रक में से एक और आर्मी जवान उतरा। उसके कंधे पर 3 स्टार थे, जिससे पता चलता था कि वो कैप्टन था। उसका चेहरा गंभीर था, आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों था। उसने रणवीर सिन्हा की तरफ देखा और धीमी लेकिन कठोर आवाज में कहा, इंस्पेक्टर साहब, क्या आपको पता है कि इन ताबूतों में कौन है? ये वो जवान हैं जो 3 दिन पहले बॉर्डर पर आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए। इनमें से कुछ की शादी भी नहीं हुई थी। कुछ के छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपने पिता का इंतजार कर रहे हैं। कुछ के बूढ़े माता पिता हैं जिनका सहारा यही थे। और आपने सिर्फ अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए इस ट्रक को रोका, इन शहीदों का अपमान किया। क्या आपको जरा सी भी शर्म नहीं आती? कैप्टन की आवाज में इतना दर्द था कि रणवीर सिंह की आंखें नीची हो गईं। भीड़ अब और बड़ी हो गई थी। कुछ लोगों ने अपने मोबाइल निकाल लिए थे और वीडियो बनाने लगे थे। खबर पूरे शहर में फैल रही थी कि पुलिस इंस्पेक्टर ने शहीदों के ट्रक को रोका है। रणवीर सिंह की समझ में आ गया था कि अब स्थिति उसके हाथ से बाहर जा रही है। उसने कैप्टन से कहने की कोशिश की, सर, मुझे माफ करें, मुझे नहीं पता था कि। लेकिन कैप्टन ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया और बोला, माफी? आपको लगता है माफी से सब ठीक हो जाएगा? आप एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं। आपकी जिम्मेदारी है लोगों की मदद करना, उनकी रक्षा करना। लेकिन आपने किया क्या? आपने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। किसी की बात न हम सुनी, जबरदस्ती ट्रक रोका, और अब कह रहे हैं कि आपको पता नहीं था। अगर वो जवान ने आपसे विनती की, समझाने की कोशिश की, तो आपने क्यों नहीं सुनी? रणवीर के पास कोई जवाब नहीं था। वो सिर झुकाए खड़ा था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। पहली बार उसे अपने की का एहसास हो रहा था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। भीड़ में से आवाजें आने लगीं, इसे नौकरी से निकालो, ऐसे अधिकारी शर्म के लायक हैं। देश के जवानों के साथ ऐसा व्यवहार, लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। तभी एक महिला भीड़ चीरती हुई आगे आई। वो करीब 50 साल की थी। उसकी आंखों में आंसू थे, हाथ में एक फोटो था। उसने रणवीर सिंह की तरफ देखा और कांपती आवाज में बोली, इंस्पेक्टर साहब, आप जानते हैं, इन ताबूतों में से एक में मेरा बेटा है, मेरा राजू। उसे आर्मी में भर्ती हुए 10 साल हो गए थे। हर बार जब वो छुट्टी पर घर आता था तो कहता था, मां, मैं देश की सेवा कर रहा हूं, मुझे गर्व है। 3 दिन पहले मुझे फोन आया कि वो शहीद हो गया। मेरी दुनिया उजड़ गई। मैं बस इंतजार कर रही थी कि मेरा बेटा घर आए, आखिरी बार मैं उसे देख लूं। और आपने उसकी आखिरी यात्रा में भी तकलीफ पहुंचाई। महिला वहीं धरती पर बैठ गई और रोने लगी। पूरी भीड़ में सन्नाटा छा गया। कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए। रणवीर सिंह के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका एक छोटा सा फैसला इतने लोगों को तकलीफ पहुंचाएगा। कैप्टन ने उस महिला को सहारा देकर उठाया, उसे समझाया और फिर रणवीर की तरफ मुड़ा। उसने कहा, देखा आपने, यही है असली दर्द, यही है असली सच्चाई। आप अपनी वर्दी पर इतना घमंड करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये वर्दी आपको क्यों दी गई है? लोगों को परेशान करने के लिए या उनकी सेवा करने के लिए? रणवीर की आंखों में पहली बार पछतावा दिखाई दिया। उसने कांपती आवाज में कहा, सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
मैं नहीं जानता था, कैप्टन ने कठोर स्वर में कहा। गलती? यह गलती नहीं है इंस्पेक्टर साहब, यह आपके अंदर की बीमारी है, अहंकार की बीमारी, और इस बीमारी का इलाज तब तक नहीं हो सकता जब तक आप खुद नहीं बदलेंगे। फिर कैप्टन ने अपने जवानों को इशारा किया और वे ट्रक में वापस चढ़ने लगे, लेकिन तभी रणवीर सिंह आगे बढ़ा। उसने कैप्टन के पैर पकड़ लिए और रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए सर, प्लीज, मैं जीवन भर इस गलती का पश्चाताप करूंगा, मुझे एक मौका दीजिए। लेकिन कैप्टन ने उसका हाथ छुड़ाया और कहा, मौका? मैं आपको मौका नहीं दे सकता, लेकिन कानून देगा और समाज देगा। अब आपको अपने कर्मों की सजा भुगतनी होगी। ट्रक चला गया, लेकिन वहां भीड़ रह गई और रणवीर सिंह अपने जुर्म के साथ वहीं खड़ा था। लोगों ने जो वीडियो बनाए थे वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। कुछ ही घंटों में पूरे देश को पता चल गया कि एक पुलिस इंस्पेक्टर ने शहीदों के ट्रक को रोका और उनका अपमान किया। न्यूज चैनलों पर बहस शुरू हो गई, लोग सड़कों पर उतर आए, रणवीर सिंह के खिलाफ प्रदर्शन होने लगे, सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा जस्टिस फॉर मार्टियर्स, और पुलिस विभाग पर दबाव बढ़ने लगा कि रणवीर सिंह के खिलाफ कार्रवाई की जाए। रणवीर घर पहुंचा तो उसकी पत्नी और बच्चे भी उससे नाराज थे। उसकी पत्नी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मैंने हमेशा आपसे कहा था कि इतना घमंड मत करो, किसी का दिल मत दुखाओ, लेकिन आपने कभी नहीं सुना, और आज देखो क्या हो गया। पूरा देश आपके खिलाफ है, हमारे बच्चों को स्कूल में शर्मिंदा होना पड़ेगा। रणवीर के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस अपने कमरे में गया और दरवाजा बंद कर लिया। उस रात उसे नींद नहीं आई। बार बार वो ताबूत और उस मां का चेहरा याद आ रहा था जिसने अपने बेटे को खो दिया था। अगले दिन रणवीर को विभाग से बुलावा आया। वरिष्ठ अधिकारियों ने उसे बुलाया और कड़ी फटकार लगाई। डीआईजी साहब ने गुस्से में कहा, रणवीर सिंह, तुमने पूरे विभाग का नाम खराब कर दिया। पूरा देश हमारे खिलाफ है, मीडिया हमें घेर रही है, तुम्हारी वजह से सभी पुलिस अधिकारियों की इमेज खराब हो गई, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। रणवीर ने सिर झुकाए सब सुना। उसने कोई सफाई नहीं दी क्योंकि वो जानता था कि उसने गलती की है। उस पर विभागीय जांच बिठाई गई, सस्पेंशन का आदेश जारी हुआ और मामला कोर्ट में भी गया क्योंकि किसी ने पीआईएल दायर कर दी थी। रणवीर सिंह का जीवन बदल गया था। जो आदमी कभी घमंड से चलता था, अब सिर झुकाए चलता था। जो लोग कभी उससे डरते थे, अब उसे घृणा की नजर से देखते थे। लेकिन असली बदलाव अभी आना बाकी था, और वो बदलाव एक ऐसी घटना से आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कुछ दिनों बाद रणवीर के घर पर एक चिट्ठी आई। कोई नाम नहीं था, बस एक पता था और लिखा था, अगर सच में पछतावा है तो यहां आइए। रणवीर ने पता देखा तो वो शहर के बाहरी इलाके का एक गांव था। उसे समझ नहीं आया कि यह क्या है, लेकिन कुछ सोचकर वो अगले दिन उस पते पर चला गया। यह वही गांव था जहां उस शहीद जवान राजू का घर था, जिसकी मां ने उसे उस दिन सड़क पर रोते हुए देखा था। रणवीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे डर लग रहा था, लेकिन उसने हिम्मत की और उस घर के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा उसी बुजुर्ग महिला ने खोला। उसने रणवीर को देखते ही पहचान लिया। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन गुस्सा नहीं। उसने धीरे से कहा, आइए, मैं ही जानती थी कि आप जरूर आएंगे। रणवीर अंदर गया तो देखा कि छोटा सा घर था। एक कोने में राजू की फोटो लगी थी, जिस पर फूलों की माला थी। रणवीर की आंखों में आंसू आ गए। वो वहीं जमीन पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, माताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपके बेटे की आखिरी यात्रा में भी बाधा बन गया। मैं जीवन भर इस गुनाह का बोझ ढोता रहूंगा। मुझे माफ कर दीजिए। बुजुर्ग मां ने रणवीर को उठाया और कहा, बेटा, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसे स्वीकार करना और उससे सीखना, यही असली इंसानियत है। मैंने आपको इसलिए बुलाया क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप कुछ समझें। फिर वो महिला रणवीर को अपने बेटे के कमरे में ले गई। वहां दीवारों पर राजू के सर्टिफिकेट्स लगे थे, उसकी तस्वीरें थीं। मां ने एक डायरी निकाली और रणवीर को दी। कहा, यह मेरे बेटे की डायरी है, इसे पढ़िए, शायद आपको समझ आ जाए कि एक जवान क्या सोचता है। रणवीर ने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। हर पन्ने पर राजू ने अपनी भावनाएं लिखी थीं। एक जगह लिखा था, मैं जानता हूं बॉर्डर पर खतरा है, हो सकता है मैं वापस ना आऊं, लेकिन अगर मेरी कुर्बानी से मेरा देश सुरक्षित रहता है, मेरे लोग सुरक्षित रहते हैं, तो मुझे कोई अफसोस नहीं। एक और जगह लिखा था, मुझे पुलिस वालों का बहुत सम्मान है, वो भी हमारी तरह देश की सेवा करते हैं। कभी कभी सोचता हूं कि हम सब मिलकर कितना अच्छा काम कर सकते हैं।
रणवीर का दिल बैठ गया। उसे एहसास हुआ कि जिस जवान की आखिरी यात्रा में उसने बाधा डाली वो कितना महान था, कितना सच्चा देशभक्त था। मां ने रणवीर का कंधा थपथपाया और कहा, बेटा, मेरा राजू चला गया, लेकिन मैं नहीं चाहती कि उसकी मौत सिर्फ एक खबर बनकर रह जाए। मैं चाहती हूं कि लोग समझें कि हमारे जवान क्या कुर्बानी देते हैं, और आप जैसे लोग जिन्हें ताकत मिली है वो उसका सही इस्तेमाल करें। मैंने आपको इसलिए बुलाया क्योंकि मैं देख सकती हूं कि आपको सच में पछतावा है। अब बताइए, आप क्या करेंगे? रणवीर ने मां के पैर छुए और कहा, माता जी, आपने मुझे नई जिंदगी दी है। आज से मैं वचन देता हूं कि अगर मुझे दोबारा मौका मिला तो मैं अपनी वर्दी को शर्मिंदा नहीं करूंगा। मैं लोगों की सेवा करूंगा, न कि उन्हें परेशान करूंगा, और मैं आपके बेटे राजू के सपनों को पूरा करने की कोशिश करूंगा। मां की आंखों में आंसू थे लेकिन चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने कहा, बस यही सुनना चाहती थी मैं। जाओ बेटा, और याद रखना, असली ताकत अहंकार में नहीं, विनम्रता में है। रणवीर वहां से लौटा तो एक नया इंसान बनकर उसके अंदर कुछ बदल गया था। अगले कुछ महीने उसने बहुत मुश्किल से गुजारे। विभागीय जांच चली, कोर्ट में सुनवाई हुई, मीडिया और समाज का दबाव बना रहा, लेकिन इस दौरान रणवीर चुपचाप सब कुछ सहता रहा। उसने कोई सफाई नहीं दी, कोई बहाना नहीं बनाया, बस अपनी गलती को स्वीकार किया। और इसी दौरान उसने शहीदों के परिवारों से मिलना शुरू किया। उन्हें जो भी मदद हो सकती थी वो करने लगा। धीरे धीरे लोगों ने देखा कि रणवीर सच में बदल गया है। विभाग ने भी नोटिस किया कि वो सुधर रहा है। कोर्ट में जब केस चला तो रणवीर ने खुद अपनी गलती मानी। जज ने उसे सख्त फटकार लगाई, लेकिन साथ ही यह भी कहा, मैं देख सकता हूं कि आप बदल रहे हैं, लेकिन सिर्फ बदलना काफी नहीं है। आपको समाज को दिखाना होगा कि आप सच में एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। कोर्ट ने रणवीर को 6 महीने की सामाजिक सेवा की सजा दी और उसे निर्देश दिया कि वो शहीदों के परिवारों की मदद करे और समाज में जागरूकता फैलाए। रणवीर ने इस सजा को सजा नहीं बल्कि एक मौका माना। उसने अगले 6 महीने पूरी लगन से काम किया। वो शहीदों के बच्चों को पढ़ाने लगा, उनकी विधवाओं को रोजगार दिलवाने में मदद करने लगा, और सबसे बड़ी बात, उसने स्कूलों और कॉलेजों में जाकर अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी। वो खुद अपनी गलती बताता और युवाओं को समझाता कि अहंकार कैसे इंसान को बर्बाद कर देता है। धीरे धीरे रणवीर की छवि बदलने लगी। लोग कहने लगे, देखो, गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन उसे सुधारना यही असली बहादुरी है। एक दिन रणवीर एक स्कूल में भाषण दे रहा था। उसने कहा, बच्चों, मैं एक ऐसा इंसान था जो अपनी ताकत पर घमंड करता था। मैंने अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल किया और उसका नतीजा यह हुआ कि मैंने शहीदों का अपमान कर दिया। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि असली ताकत अहंकार में नहीं, सेवा में है। असली सम्मान लोगों को डराने में नहीं, उनकी मदद करने में है। मुझे मेरी गलती का एहसास एक मां ने कराया, जिसने अपना बेटा खो दिया लेकिन फिर भी मुझे माफ कर दिया। आज मैं वचन देता हूं कि जीवन भर मैं उस मां के बेटे के सपनों को पूरा करने की कोशिश करूंगा। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। बच्चे रणवीर की कहानी से प्रभावित हुए। 6 महीने पूरे हुए और रणवीर की सस्पेंशन अवधि भी समाप्त हो गई। विभाग ने उसकी समीक्षा की। वरिष्ठ अधिकारियों ने देखा कि रणवीर सच में बदल गया है। उसने न सिर्फ अपनी गलती मानी बल्कि उसे सुधारने की भी पूरी कोशिश की। डीआईजी साहब ने रणवीर को बुलाया और कहा, रणवीर सिंह, हमने तुम्हारे पिछले 6 महीने के काम को देखा है। तुमने समाज की सेवा की है, शहीदों के परिवारों की मदद की है, और सबसे बड़ी बात, तुमने युवाओं को एक सही संदेश दिया है। हम तुम्हें दोबारा ड्यूटी पर लेने का निर्णय ले रहे हैं, लेकिन याद रखना, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। रणवीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने सलाम मारा और कहा, सर, आपने और समाज ने मुझे जो मौका दिया है, मैं उसकी कद्र करूंगा। अब से मेरी हर सांस देश और समाज की सेवा में लगेगी। और रणवीर ने अपना वचन निभाया। वो दोबारा ड्यूटी पर लौटा, लेकिन अब वो पहले वाला रणवीर नहीं था। अब वो एक बदला हुआ इंसान था। अब रणवीर सिंह शहर में सबसे विनम्र और मददगार पुलिस अधिकारी के रूप में जाना जाने लगा। जो लोग कभी उससे डरते थे, अब उसे सम्मान देने लगे। जो लोग उसे घृणा की नजर से देखते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। रणवीर ने अपनी ड्यूटी में कई सुधार किए। उसने स्थानीय युवाओं के लिए खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की, गरीब बच्चों को पढ़ाई में मदद की, और सबसे महत्वपूर्ण, उसने अपनी टीम को भी यही सिखाया कि पुलिस की असली ताकत जनता की सेवा में है। एक दिन रणवीर गश्त पर था तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी सड़क पर गिर गया है और कोई उसे उठाने नहीं आ रहा। रणवीर ने तुरंत अपनी गाड़ी रोकी, उस बुजुर्ग को उठाया,
उसे पानी पिलाया और अस्पताल पहुंचाया। यह खबर भी सोशल मीडिया पर आई, लेकिन इस बार तारीफ के साथ। लोगों ने कहा, यही है असली बदलाव। रणवीर सिंह ने साबित कर दिया कि इंसान बदल सकता है। कुछ महीनों बाद शहर में शहीद दिवस मनाया जा रहा था। रणवीर को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। वहां राजू की मां भी थी। रणवीर ने मंच से कहा, आज मैं यहां एक पुलिस अधिकारी के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में खड़ा हूं जिसने अपनी गलतियों से सीखा है। मैंने अपने अहंकार में हमारे शहीदों का अपमान किया था, लेकिन एक मां ने मुझे माफ किया और नई जिंदगी दी। आज मैं उन सभी शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने हमारे लिए अपनी जान दी, और मैं वचन देता हूं कि उनकी कुर्बानी को हम कभी नहीं भूलेंगे। पूरा हॉल खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। राजू की मां की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे लग रहा था कि उसके बेटे की कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई। उसने एक इंसान को बदल दिया, और वो इंसान अब दूसरों को भी बदल रहा है। कहानी का अंत यहां नहीं होता, बल्कि यह एक नई शुरुआत थी। रणवीर सिंह ने एक फाउंडेशन शुरू किया, शहीदों के सपने, जिसका मकसद था शहीदों के बच्चों को शिक्षा देना, उनके परिवारों को आर्थिक मदद करना और समाज में जागरूकता फैलाना। धीरे धीरे यह फाउंडेशन बढ़ता गया। कई लोग इससे जुड़े, स्वयंसेवक आए, दान मिलने लगे, और सबसे बड़ी बात, रणवीर की कहानी देश भर में फैल गई। कई पुलिस ट्रेनिंग सेंटरों में रणवीर को बुलाया जाने लगा ताकि वो नए अधिकारियों को अपना अनुभव बता सके। रणवीर हर जगह यही कहता, अधिकार मिलने पर घमंड नहीं, जिम्मेदारी समझनी चाहिए। वर्दी हमें लोगों से अलग नहीं बल्कि उनके करीब लाती है, और सबसे बड़ी बात, गलती करना इंसानी है, लेकिन उसे सुधारना दैवीय है। उसकी बातें युवा अधिकारियों को प्रभावित करती, और वे भी सेवा भाव के साथ काम करने का संकल्प लेते। 1 साल बाद रणवीर को राज्य सरकार की तरफ से सर्वश्रेष्ठ पुलिस अधिकारी का पुरस्कार मिला। यह वही रणवीर था जिसे 1 साल पहले सस्पेंड किया गया था, जिसके खिलाफ पूरा देश खड़ा हो गया था। लेकिन आज वो सम्मानित हो रहा था। पुरस्कार लेते हुए रणवीर ने कहा, यह पुरस्कार सिर्फ मेरा नहीं है, यह उन सभी का है जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया, खासकर उस मां का जिसने अपना बेटा खोने के बावजूद मुझे माफ किया। यह उन शहीदों का है जिन्होंने मुझे जीवन का असली अर्थ सिखाया, और यह उन सभी लोगों का है जो मानते हैं कि इंसान बदल सकता है। पूरा सभागार गूंज उठा। राजू की मां भी वहां मौजूद थी। रणवीर ने मंच से उतरकर सीधे उस मां के पास गया और उसके पैर छुए। मां ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, मुझे गर्व है तुम पर। तुमने साबित कर दिया कि मेरे राजू की कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई। आज रणवीर सिंह की कहानी एक मिसाल है, एक ऐसी कहानी जो बताती है कि अहंकार कैसे इंसान को गिरा सकता है और विनम्रता कैसे उसे ऊंचा उठा सकती है। यह कहानी बताती है कि गलती करना इंसानी फितरत है, लेकिन उसे स्वीकार करना और सुधारना असली बहादुरी है। यह कहानी बताती है कि हमारे शहीद सिर्फ बॉर्डर पर लड़ाई नहीं लड़ते, बल्कि हमें जीने का सही तरीका भी सिखाते हैं। और सबसे बड़ी बात, यह कहानी बताती है कि माफी मांगना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। आज जब भी कोई रणवीर सिंह को देखता है तो उसे याद नहीं आता कि यह वही इंसान है जिसने शहीदों के ट्रक को रोका था, बल्कि लोग उसे उस इंसान के रूप में याद रखते हैं जिसने अपनी गलती से सीखा और समाज को कुछ वापस दिया। रणवीर अब हर दिन सुबह उठता है तो राजू की फोटो के सामने खड़ा होकर कहता है, भाई, तुम्हारे सपने पूरे करना मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसे निभाऊंगा। और फिर वो अपनी वर्दी पहनता है, लेकिन अब यह वर्दी उसके लिए सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है, एक वचन है जो उसने शहीदों और उनके परिवारों से किया है। यह कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन इसका संदेश हमेशा के लिए है। अधिकार मिलने पर घमंड नहीं बल्कि जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। वर्दी चाहे कोई भी हो, उसका मकसद लोगों की सेवा करना है, ना कि उन्हें परेशान करना। हमारे शहीद जवान हमारी रक्षा के लिए